हेलो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ एंड आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस, प्रस्ताव तथा स्वीकृति। आइए हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ऑफ़र, व्हाट इज़ अ ऑफ़र और अ प्रपोजल? ऑफ़र को ही हम प्रपोजल बोलते हैं, प्रपोजल को ही हम ऑफ़र बोलते हैं। लेट्स स्टार्ट। When one person signifies his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that to the other such act, he is said to make a proposal. जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने या ना करने के संबंध में अपनी इच्छा का उद्देश्य प्रकट करे, उससे हम बोलेंगे कि उसने एक प्रस्ताव रखा है। ये उनकी एक विलिंगनेस है, उनकी एक इच्छा है कि वो ये ऑफ़र देना चाहते हैं किसी सामने वाली पार्टी को, थर्ड पर्सन को वो एक ऑफ़र दे रहे हैं, वो एक प्रस्ताव रख रहे हैं। ओके, काइंड्स ऑफ ऑफ़र, अलग अलग तरीके के ऑफ़र होते हैं। लेट्स स्टडी about this. How offer is made: express and implied offer. To whom offer is made: an offer is made to a particular person. ऑफ़र किस किस को दिया जा सकता है पहले ये देखते हैं। अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ऑफ़र कर सकते हैं हम। अ पर्टिकुलर ग्रुप और बॉडीज़ ऑफ द कंपनी, एक पूरे ग्रुप को भी हम एक ऑफ़र कर सकते हैं। टू द बॉडीज़ ऑफ द कंपनीज मीन्स एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, एक पूरी फर्म को भी ऑफ़र दिया जाता है, उनको भी दे सकते हैं। द पब्लिक एट द लार्ज एंड द होल वर्ल्ड, बेसिकली आपने मार्केट्स में देखा होगा, शॉप्स में देखा होगा, ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, ऑन अ वेरी लार्ज लेवल पूरी जनरल पब्लिक को ऑफ़र दिए जाते हैं। दिस इज़ ऑल्सो दैट। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट मोर। अब लेट्स स्टडी अबाउट एक्सप्रेस ऑफ़र। एक्सप्रेस ऑफ़र में क्या होता है? एन ऑफ़र इज़ मेड बाय वर्ड्स इन स्पीच और इन रिटन। ऑफ़र ये ओरली भी होता है एंड ये रिटर्न भी होता है। आप इसको ओरली बोल के भी एक ऑफ़र अपना रख सकते हैं सामने वाले के सामने, एंड इवन विद द राइटिंग ऑल्सो। कोई चीज़ लिखित में हो, स्पष्ट रूप से हो, क्लियर हो, वो ऑफ़र भी एक्सप्रेस्ड ऑफ़र में आएगा। सेकंड, इम्प्लाइड ऑफ़र। इम्प्लाइड ऑफ़र क्या होते हैं? इम्प्लाइड ऑफ़र होते हैं सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग। इट्स लाइक कि व्हेन एन ऑफ़र इज़ नॉट मेड बाय स्पोकन और रिटन by words, but the conduct of a person or a circumstance of a particular case infers it to implied offer. For example, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश करती हूँ। आप बस में चढ़े, आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है, या फिर आपको एक ही सिटी में एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आप बस में चढ़े। अब ये चीज़ अंडरस्टूड है, ये देर इज़ अ बिट ऑफ अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आप बस में चढ़ोगे तो आपको उसका एक फेयर अमाउंट पे करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग इन दैट बस। बस कंडक्टर आपके पास आएगा, जो भी वहाँ उसका फेयर अमाउंट होगा, जो भी उसकी राशि होगी, वो आपको उसको देनी पड़ेगी। अब इस सिचुएशन में आपके बीच और कंडक्टर के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं था, कोई ऐसी स्पोकन या रिटन बात भी नहीं थी। कभी कभी ऑलमोस्ट जेस्चर से एंड अपीयरेंस से ही समझ जाते हैं कि अगर वो हमारे पास आया तो फॉर श्योर वो टिकट के पैसे ही लेने आया होगा। सो दिस इज़ एन इम्प्लाइड ऑफर, दिस इज़ ड्यू टू सर्कमस्टेंसेज एंड दिस इज़ ड्यू टू बाय अ वे ऑफ कंडक्ट। ये एक अंडरस्टूड चीज़ है कि अगर हम यहाँ से वहाँ जाएंगे सो वी हैव टू पे द फेयर अमाउंट ऑफ रेंट। ओके, ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, an offer made to a definite person or a bodies of person. Like specific offer is when a particular person or a body of person is made an offer, only the person to whom specific offer has been made can accept it. Specifically कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि एक specific कम्युनिटी के लोग होते हैं, या फिर एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी वाले लोग होते हैं, स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, केवल उन्हीं को ऑफ़र दिया जाता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो ओल्ड एज पीपल के लिए है, 60+ है, सीनियर सिटीजन्स के लिए है, तो वो ऑफ़र अगर है तो वो उन्हीं लोगों को मिलेगा।
कुछ कुछ ऐसी स्कीम्स है गवर्नमेंट की जो केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। सो इट्स लाइक अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो, इफ़ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो वो ऑफ़र आप तभी ले सकते हो, आप एक स्पेशल कैटेगरी में स्पेसिफाइड हो गए हो। इट्स लाइक अगर आप प्राइवेट वर्कर हो तो वो आप गवर्नमेंट स्कीम का ऑफ़र नहीं ले सकते। वर्किंग इन अ गवर्नमेंट सेक्टर आपको एक एक्सप्लिसिट कर देगा, आपको एक स्पेसिफिक कैटेगरी में डाल देगा। सेकंड, जनरल ऑफर पूरी दुनिया के लिए ऑन अ वेरी लार्ज स्केल ऑफ फॉर द होल वर्ल्ड जनरल ऑफर इज मेड। एनीवन हु कैन फुलफिल द टर्म can accept the general offer. For an example, if anybody is selling any article, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डी मार्ट में कोई ऑफ़र चल रहा है दिवाली के टाइम पे या फिर एनी टाइम पे, सो इट डजेंट मैटर कि आप जिस पर्टिकुलर सिटी के इंसान हो, केवल वही पर्टिकुलर सिटी का व्यक्ति डी मार्ट में जाकर उस ऑफ़र को ग्रैब कर सकता है या फिर उस ऑफ़र के फ़ायदे उठा सकता है। अगर कोई इंसान आउट ऑफ इंडिया से आया हुआ है, अगर कोई इंसान किसी विदेश से आया हुआ है एंड अगर वो उस जगह पर अभी मौजूद है, अगर डी मार्ट में अभी ऑफ़र चल रहे हैं, अगर कोई फॉरेनर अभी डी मार्ट में जाएगा, सो कोई कैटेगराइज नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है, वो व्यक्ति जाकर डी मार्ट के उस ऑफ़र का लाभ उठा सकता है। जनरल पब्लिक के लिए है, छोटे के लिए है, बड़े के लिए है, सब के लिए है, इक्विवेलेंट है ये। देर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, दिस जनरल ऑफर मीन्स टू एवरीबडी, टू द होल वर्ल्ड। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस को हम बोलते हैं स्वीकृति। सेक्शन 2B में ये डिफाइंड है, state a proposal when the person to whom the proposal is made signifies his asset and is said to be accepted. An accepted proposal is called a promisee or an agreement. पहले आपको ऑफ़र मिला या फिर आपको किसी ने ऑफ़र किया, आपने उनका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया, आप उनके डील पर, आप एक कॉमन सेंस ऑफ माइंड पर अग्री कर गए कि ओके फाइन, मुझे आपका ऑफ़र पसंद आ रहा है, आई एम रेडी टू बाय और आई एम रेडी टू सेल और आई एम रेडी टू इंक्लूड यू विद द इन द बिजनेस पार्टनरशिप, तो आपने उनका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसी एंड एन एग्रीमेंट। जैसे ही आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे, वो एक एग्रीमेंट बन जाएगा। एक्सेप्टेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, ये भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, ये भी इम्प्लाइड किया जा सकता है। एक्सप्रेस मीन वर्ड्स और स्पोकन और रिटन, रिटन भी होता है एंड स्पोकन भी होता है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, आप बोलकर भी कोई बात बोल सकते हो, बट एक पूरी कंप्लीट क्लैरिटी होनी चाहिए एंड वो चीज़ रिटन भी हो सकती है। सेकंड, इम्प्लाइड, इम्प्लाइड बाय द कंडक्ट, लाइक आप बस में चढ़े थे, एज आई हैव गिवन यू द अबव एग्जाम्पल, आप बस में चढ़े थे, जहाँ से आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना था, वहाँ का फेयर अमाउंट था 50 रुपीज़। आपको उनको 50 रुपीज़ देना था, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ओके फाइन, 50 रुपीज़ मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये चीज़। सो इट इज़ एन इम्प्लाइड बाय द सर्कमस्टेंसेस ड्यू टू द कंडीशन, देयर इज़ अ म्यूचुअल थिंग, आपने अग्री किया। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक्स और ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।